हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, इफ़ रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवेल्युएट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये वैल्यू दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो वैल्यू दी होती है वो लिख लेते हैं। रूट थ्री इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करके लिखेंगे। टेन थीटा जो दिया होता है वो अकेला होना चाहिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये रूट थ्री टेन थीटा की मल्टीप्लाई में है, तो ये सामने वाले के क्या जाएगा, नीचे अपॉन में। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो टेन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 1/√3। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक लंबी लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक बड़ी लाइन जिसको बेस बोलते हैं। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या करते हैं, एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा में ही हमें फाइंड करना है। तो थीटा कहाँ रखे, या तो हम थीटा यहाँ रख सकते हैं या थीटा यहाँ रख सकते हैं। या अगर थीटा यहाँ रखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा। अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा। ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। थीटा हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए। दो दी हुई है, इन दो को यहाँ पर कैसे रखें हम, वो इसकी मदद से रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मतलब एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। जिसकी वैल्यू दी होती है वो इसमें चेक करते हैं। टेन की दी हुई है, टेन चेक करते हैं। साइन कोस टेन, टेन क्या है, ऊपर पी है नीचे बी है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर की वैल्यू पी की है, ऊपर की वैल्यू कहाँ की है, पी की मतलब 1, और नीचे की वैल्यू बी की है, मतलब रूट थ्री वैल्यू कितने की है, बेस की। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर लिखेंगे हम, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, प्लस रूट वाले नंबर का स्क्वायर वही नंबर हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है, प्लस पी का स्क्वायर, पी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ तक आई होप आप समझ पा रहे हैं। एच स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। ये एच का जो स्क्वायर है ये इधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एच कितना बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा h इज इक्वल टू 2। जितने का स्क्वायर होता है वही बाहर निकल जाता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू निकलेगी कहाँ से, कोस की वैल्यू, साइन कोस, कोस की वैल्यू क्या है, b अपॉन एच। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है रूट थ्री, और h की वैल्यू कितनी है 2, हाइपोटेनस की वैल्यू। अच्छा ये कोस की वैल्यू है, यहाँ पर है कोस का स्क्वायर, तो कोस की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन की वैल्यू। यहाँ देखिए साइन कोस टेन, साइन ये है p अपॉन एच, p की वैल्यू कितनी है 1 और h की वैल्यू कितनी है 2। क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो साइन की वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक आपको इसके बाद पता है क्या करना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर होते हैं तो ऊपर के वैसे ही सोल्व कर देते हैं। 3 माइनस 1 2, 2 बचा, और 4 ऐसा का ऐसा ही। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।